अमेरिका में हिंसा, ट्रंप को उतारनी पड़ी सेना। एलन मस्क को ट्रंप ने दी खुली चेतावनी। यूएनएससी में पाकिस्तान को लगा झटका। बिलावल भुट्टो का अजब गजब बयान। कोलंबिया में राष्ट्रपति उम्मीदवार पर हमला। नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में उस देश की शुरुआत करते हैं जो देश दूसरों के मामले में हमेशा टांग अड़ाता रहता है, लेकिन उस देश के राष्ट्रपति को ये नहीं पता कि उसके देश के अंदर क्या चल रहा है। दरअसल अमेरिका के लॉस एंजल्स राज्य में प्रदर्शनकारियों ने उथल पुथल मचा रखी है। हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। यह खबर जब व्हाइट हाउस में पहुंची तो राष्ट्रपति ट्रंप के भी होश उड़ गए। अमेरिका की पुलिस भी इस भयानक विरोध प्रदर्शन को रोकने में लचर दिख रही है, लिहाजा ट्रंप को लॉस एंजलिस की सड़कों पर सेना उतारनी पड़ी। यह विरोध प्रदर्शन ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर है, जिसके तहत शुक्रवार को अमेरिकी अधिकारियों ने 44 लोगों को गिरफ्तार भी किया। लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। वह जमकर हंगामा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को काबू में करने के लिए कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड के 2000 जवानों को तैनात करने का आदेश दिया है। बता दें कि यह निर्णय संघीय आव्रजन अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाइयों के बाद लिया गया है, जिनमें लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इससे लोगों में गुस्सा और भड़क गया है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आव्रजन कानून के उल्लंघन की आड़ में की गई यह गिरफ्तारियां अवैध हैं। भारी संख्या में लोग संघीय हिरासत केंद्र के बाहर प्रदर्शन करने जुट गए हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए अधिकारियों ने आंसू गैस के गोले दागे, जिससे झड़प और तनाव बढ़ गया। व्हाइट हाउस की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा गया कि यह तैनाती कैलिफोर्निया में बढ़ती अराजकता से निपटने के लिए की जा रही है। हालांकि कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का यह आदेश जानबूझकर उकसाने वाला है और इससे केवल तनाव और अविश्वास बढ़ेगा। यह मिशन अनुचित है। वहीं बात अगर अमेरिका की चल रही है तो आखिरकार अमेरिका के सबसे बड़े मुद्दे को कैसे भूला जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के दिग्गज कारोबारी एलन मस्क के बीच मतभेद कम होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच एक इंटरव्यू में ट्रंप ने मस्क को खुली चेतावनी दे डाली है और कहा है कि अगर मस्क ने डेमोक्रेट्स को धन मुहैया करवाया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को चेतावनी दी कि अगर उनके पूर्व सहयोगी एलन मस्क कांग्रेस में रिपब्लिकन खर्च विधेयक पर उनके सार्वजनिक मतभेद के बाद कार्यालय के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को धन मुहैया करना शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज की क्रिस्टन वेलकर को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही। ट्रंप ने कहा कि अगर मस्क ऐसा करते हैं तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। एनबीसी न्यूज की क्रिस्टन वेलकर ने ट्रंप से पूछा कि क्या कोई और बात है जो आप चाहते हैं कि लोग स्थिति के बारे में जाने? इस पर ट्रंप ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल बहुत बढ़िया है, ऐसा लगता है कि हम इसे पारित करवा लेंगे। वहीं अब दुनिया के हालचाल में बात करते हैं उस देश की जिस देश की पूरी दुनिया के अंदर थू थू हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की चाल कामयाब नहीं हो सकी और उसे एक झटका लगा है। यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान की 4 आतंकवाद संबंधी समितियों के नेतृत्व की मांग को परिषद ने अन्य सदस्यों ने खारिज कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि पाकिस्तान को केवल 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता से ही काम चलाना पड़ा। पाकिस्तान ने 1267 प्रतिबंध समिति, 1540 प्रतिबंध समिति, 1988 तालिबान समिति और 1373 आतंकवाद निरोधक समिति की अध्यक्षता की मांग की थी। तालिबान समिति के अलावा उसे सीटीसी की उपाध्यक्षता की भी अनुमति दी गई है। पाकिस्तान की मांगों के कारण यूएनएससी में आम सहमति नहीं बन पाई, जिससे यूएन समितियों के आवंटन की प्रक्रिया में लगभग 5 महीने की देरी हुई। एक अधिकारी ने कहा कि आवंटन जनवरी 2025 तक हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान के रवैये से अन्य सदस्य खुश नहीं थे। वहीं अब बात पाकिस्तान की चल रही है तो आखिरकार पाकिस्तान के सबसे बड़े नमूने को कैसे छोड़ा जा सकता है? संयुक्त राष्ट्र की एक प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ का बचाव किया।
जिसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर हवाई हमलों के बाद आतंकी शिविरों पर जनाजे की नमाज का नेतृत्व करते देखा गया था। रऊफ का संबंध पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करने वाले समूहों से है। भुट्टो ने जोर देकर कहा कि रऊफ कोई आतंकवादी नहीं है। रऊफ का नाम केवल एक प्रतिबंधित आतंकवादी से मिलता जुलता है। भुट्टो ने कहा कि भारत का यह प्रतिनिधिमंडल हर किसी के सामने हिंसक तरीके से यह तस्वीर पेश करता है। वे कहते हैं कि देखो, यह आदमी आतंकवादी है। सच्चाई यह है कि यह आदमी आतंकवादी नहीं है। उसका नाम प्रतिबंधित लोगों में से एक के नाम से मिलता जुलता है, लेकिन वह आतंकवादी नहीं है। उन्होंने भारत द्वारा रऊफ के अंतिम संस्कार में मौजूद होने के सबूत को खारिज करने की भी कोशिश की। वहीं अब दुनिया के हालचाल में बात करते हैं आखिरी खबर की, और ये खबर वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। खबर कोलंबिया से है। कोलंबिया में राष्ट्रपति के संभावित उम्मीदवार मिगुएल उरिबो टर्बे को गोली मार दी गई है। मिगुएल उरिबो टर्बे, जो कि एक सीनेटर है, अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए वह संभावित उम्मीदवार भी हैं। शनिवार को बोगोटा में एक चुनावी रैली कर रहे थे, तभी उनके सिर पर गोली मार दी गई। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी ने एक बयान जारी कर इसे क्रूर हिंसा बताया है। साथ ही कहा कि ये अस्वीकार्य कृत्य है। उनकी पार्टी ने कहा कि यह हमला फोंटिबोन पड़ोस के एक पार्क में हुआ, जब हथियारबंद हमलावरों ने उन्हें पीछे से गोली मार दी। बोगोटा के मेयर कार्लोस गैलेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि संदिग्ध शूटर को पकड़ लिया गया है। स्थानीय अधिकारी और पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हमलावर से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि मई 2026 में कोलंबिया में राष्ट्रपति के चुनाव है। मिगुएल उरिबो टर्बे को संभावित राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार माना जा रहा है। इसको लेकर वह पूरे देश में चुनावी रैलियां भी कर रहे हैं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।